एक थी जेठानी, एक थी देवरानी, शुरू हो गई एक भूतिया कहानी। एक गांव में जेठानी कमला और देवरानी रीता साथ रहते थे। परिवार बड़ा था, लेकिन दोनों औरतों में आपस में गहरी दोस्ती थी। एक दिन गांव के पास वाली एक पुरानी उजड़ी हवेली के बारे में चर्चा छिड़ी। कहते थे वहाँ किसी जमाने में एक औरत की रहस्यमयी मौत हुई थी और उसकी आत्मा अब भी वहाँ भटकती है। रात को कमला ने हंसते हुए कहा, चल रीटा, एक बार चल ही लेते हैं उस हवेली को देखने। डर तो नहीं लगता तुझे? रीटा ने पहले तो मना किया, लेकिन फिर दोनों रात के अंधेरे में टॉर्च लेकर निकल पड़ी। हवेली की दीवारें जर्जर थीं, खिड़कियां खुद ब खुद हिल रही थीं और अंदर अजीब सी ठंडक थी। तभी अचानक कमला को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो, लेकिन रीता तो सामने खड़ी थी। रीटा बोली, कमला दीदी, मुझे लग रहा है कोई है यहाँ। तभी दोनों के सामने एक सफ़ेद साड़ी पहने औरत की परछाई दिखी। उसकी आँखें सुर्ख लाल थी और वह कुछ बुदबुदा रही थी, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। कमला बेहोश होकर गिर पड़ी और रीटा उसे खींचते हुए किसी तरह घर लाई, लेकिन तब से कमला बदल गई थी। वह चुपचाप रहने लगी, अक्सर नींद में बोलती, वो मर गई थी लेकिन मारी नहीं गई थी, वो मर गई थी लेकिन मारी नहीं गई थी। रीटा को शक हुआ कि कमला पर किसी आत्मा का साया है। उसने एक पंडित बुलाया, जिसने बताया कि हवेली में मरी औरत कमला की परदादी थी, जिसे उसकी जेठानी ने ही जिंदा जला दिया था। अब वो आत्मा कमला के जरिए इंसाफ चाहती थी, और इंसाफ तभी मिलेगा जब सच दुनिया के सामने आएगा। आगे की कहानी सुनने के लिए पार्ट 2 का इंतज़ार करें।